नमस्कार दोस्तों, माय डिजिटल पाठशाला में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बीजीय व्यंजक एवं सर्व समीकरणों से संबंधित सवालों को हल करेंगे। यह सवाल हमने कक्षा 8वीं के प्रश्नावली 9.4 से लिए हुए हैं। यह प्रश्न क्रमांक 3 लिखा हुआ था, सरल कीजिए। इसी प्रश्न क्रमांक से हमने 6वें और 7वें सवाल को हल करेंगे। इन सवालों को हल करने से पहले मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि बीजीय व्यंजक एवं सर्व समीकरणों से संबंधित हमने पूरी एक सीरीज ही तैयार की हुई है। इसके हमने कई भाग बनाए हुए हैं। प्रत्येक भाग में हमने 2 से 3 सवालों को हल किए हुए हैं। इन सारे भागों को, इन सारे पार्टों को हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखी है। आप चाहें तो प्रत्येक भाग को देख के पूरे बीजीय व्यंजक एवं सर्व समीकरणों को ध्यान से समझ सकते हैं। चलिए तो फिर स्टार्ट करते हैं, इन सवालों को हल करते हैं। इसका 6वां सवाल लिखा हुआ था, कोष्टक x प्लस वाई कोष्टक बंद, अगले कोष्टक में था एक्स स्क्वायर ऋण एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। हमें पहले कोष्टक की जो संख्या है, प्रत्येक संख्या का गुणा हमें दूसरे ब्रैकेट में करना है। हल करते समय हमने पहले ब्रैकेट में जो x लिखा था वह x लिखा और दूसरे ब्रैकेट को जैसा लिखा हुआ था वैसा ही लिखा है। फिर प्लस y लिखा यहाँ और फिर उसके बाद ये पूरा ब्रैकेट पुनः लिखा, क्योंकि हमें y का गुणा भी इस दूसरे ब्रैकेट में करना है। जब हम गुणा करेंगे तो x का गुणा हमने एक्स स्क्वायर में किया, तब यहाँ x के ऊपर 3 की घात अंक आए। ये x प्लस के हैं, ये माइनस है, तो प्लस और माइनस माइनस हुआ। x का गुणा जब हम x वाई में करेंगे तब यह हुआ एक्स स्क्वायर और वाई। x का गुणा जब हम वाई स्क्वायर में करेंगे तब यहाँ हुआ प्लस एक्स वाई स्क्वायर। इसी प्रकार अब हम प्लस y का गुणा इस पूरे ब्रैकेट में करेंगे। ये प्लस थे और ये एक्स स्क्वायर के आगे भी हम प्लस का सिंबल मानेंगे। ये प्लस और प्लस प्लस रहा तो यहाँ हमने प्लस लिखा। y का गुणा जब हम एक्स स्क्वायर में करेंगे तब यह एक्स स्क्वायर इंटू वाई हुआ। यहाँ पे y प्लस के हैं और एक्स वाई के आगे माइनस का सिंबल लिखा है। प्लस और माइनस माइनस हुआ। y का गुणा जब आप एक्स वाई में करोगे तब यह x इंटू वाई स्क्वायर हुआ। यहाँ y प्लस के हैं, यहाँ पर वाई स्क्वायर भी प्लस के हैं, तो प्लस और प्लस का गुणा किया तब यह प्लस आया। y का गुणा जब आप वाई स्क्वायर में करोगे तो y के ऊपर 3 की घात अंक आया। यहाँ तक इस पूरे स्टेप को आप समझ गए होंगे। इस स्टेप के आगे हम यहाँ पे इन संख्याओं को कॉमन लेके भी हल कर सकते हैं, और यह संख्या यदि यहाँ कटती हैं तो हम उन्हें यहाँ भी सॉल्व कर सकते हैं। अब जैसे हमें यहाँ पे x के ऊपर 3 की घातांक है और कहीं पे भी x के ऊपर 3 की घातांक नहीं है, इसलिए हमने ये x के ऊपर 3 की घातांक को यहाँ पर लिख दिया है। अब आगे यदि हम दूसरी संख्या देखें तो यहाँ ऋण एक्स स्क्वायर वाई लिखा था और कहीं एक्स स्क्वायर वाई लिखा हुआ है, तो यहाँ पे देखें आप ये एक्स स्क्वायर वाई लिखा हुआ है। ये ऋण के एक्स स्क्वायर वाई हैं और ये धन के एक्स स्क्वायर वाई हैं। ये आपस में कट जाएंगे तो हमने इन्हें कैंसिल कर दिया। ये ऋण एक्स स्क्वायर वाई और ये धन एक्स स्क्वायर वाई यहाँ पर कैंसिल हो जाएंगे। इसी प्रकार आगे की संख्या देखें तो यहाँ लिखा था प्लस एक्स वाई स्क्वायर। अब हमें एक्स वाई स्क्वायर संख्या यहाँ पर देखना है, तो इस चरण में एक्स वाई स्क्वायर यहाँ लिखा है। ये धन के हैं और यह ऋण के हैं, तो यह भी आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो ये प्लस एक्स वाई स्क्वायर और माइनस एक्स वाई स्क्वायर आपस में कैंसिल हो गए। अब हमारे पास जो संख्याएं बची हैं वह हैं x के ऊपर 3 की घातांक और धन y के ऊपर 3 की घातांक। तो यह इसके उत्तर हुआ, क्योंकि यह संख्याएं आपस में हल नहीं होती हैं। तब उत्तर हुआ आपका x के ऊपर 3 की घातांक धन y के ऊपर 3 की घातांक। इसको आप कॉमन लेके भी हल कर सकते थे, जो मैंने यहाँ लिखा हुआ है। इसमें मैंने सारी संख्याएं कॉमन लेके हल की हैं और इसको इस तरह से ये संख्या यहीं कैंसिल हो रही थी, तो मैंने इसी सवाल में 2 पद्धतियाँ आपको समझाने की कोशिश की है। आशा करता हूँ आपको यह सवाल समझ में आ गया होगा। इसके आगे हम इसी का 7वां सवाल भी इसी वीडियो में हल करेंगे। 7वां सवाल आपके लिए लिखा हुआ था, कोष्टक 1.5x ऋण 4y कोष्टक बंद, अगले कोष्टक में था 1.5x धन 4y धन 3 कोष्टक बंद, ऋण 4.5x प्लस y 12y। हमें इसको हल करना है। इसमें हमें पहले ब्रैकेट की प्रत्येक संख्या का गुणा दूसरे ब्रैकेट की प्रत्येक संख्या से करना है। अब यहाँ ये हल नहीं होंगे, क्योंकि यहाँ तो ऋण का निशान है, ये धन का है, तो ये ऋण का निशान है, मतलब इनके गुणनफल में से ये संख्या घटेगी और इन सब के हल करने पर ये संख्या आपस में जोड़ी जाएगी।
इतना आपको क्लियर हो गया। तो अब अपन इसको हल करते हैं। हल करते समय मैंने 1.5x को यहाँ लिखा और जो ये दूसरा ब्रैकेट है इस पूरे को यहाँ लिखा। इन दोनों के बीच में, इन दोनों ब्रैकेट के बीच में कोई निशान नहीं है यहाँ पर, इसलिए गुणा करना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ लिखा था ऋण 4y, तो मैंने यहाँ लिखा ऋण 4y, और ये जो दूसरा ब्रैकेट लिखा था इस दूसरे ब्रैकेट को यहाँ पूरा लिखा। जो ये संख्याएं लिखी हुई थी इनको क्योंकि अभी हम हल नहीं कर रहे हैं तो इनको हम जैसे ये संख्या लिखी है वैसे ही हमने नीचे यहाँ पे उतार दिया है, यहाँ आप देखें। अब जब हम इसका हल करेंगे तो हमें 1.5x का गुणा इसमें करना है, तो मैंने वही लिखा है। फिर 1.5x का गुणा हमें 4y में करना है, तो यहाँ पे ये प्लस लिखा, तो 4y के आगे तो वो लिखा, और जो हमें गुणा करना है वही लिखा। इसी प्रकार प्लस ये 1.5x गुणे 3y लिखा, और इसी तरह से हमने ये दूसरे ब्रैकेट को हल करके लिखा है। जो ये संख्याएं लिखी गई थी यहाँ पे घटाने और जोड़ने की संख्या, इनको भी हल नहीं करेंगे। ये जहाँ ऊपर लिखी थी वहीं ऐसी उसी तरह से सेम मैंने नीचे लिख दिया, यहाँ लिखी है, ये मैं काट नहीं रहा हूँ, सॉरी। तो यहाँ पे जो ऊपर संख्या लिखी थी वो ये दो संख्या यहाँ लिखी हैं। अब इसके आगे जब आप इनको गुणा कर लेंगे तब उसके आगे देखें क्या होता है। जब आप इनको हल करेंगे तब होता है 2.25x स्क्वायर प्लस 6x बाय प्लस 4.5x ऋण 6x बाय ऋण 16y स्क्वायर ऋण 12y। अब जो ये संख्या लिखी थी मैंने ये वहीं लिखी। अब यहाँ पे आपको ये देखना है कि कौन सी संख्या किस संख्या से हल होती है। यहाँ पे आप देखें एक्स स्क्वायर लिखा है और कहीं एक्स स्क्वायर लिखा है, नहीं लिखा है, तो मैंने यहाँ पे एक्स मतलब 2.25x स्क्वायर लिखा। आगे हम हल करें तो यहाँ पे 6xy लिखा है और कहीं लिखा है, तो हाँ ये लिखे हुए हैं। ये क्या लिखे हैं 6xy। अच्छा ये धन के हैं और ये ऋण के हैं, तो ये आपस में क्या हो जाएंगे, यहीं के यहीं कैंसिल कर देते हैं अपन। इसको कैंसिल किया और इसको कैंसिल किया, है ना। अब अगली संख्या लिखा हुआ था x और कहीं x लिखा है, तो हाँ भाई ये लिखा हुआ है x। अब यहाँ लिखा था धन 4.5x, यहाँ लिखा है ऋण 4.5x। ये धनात्मक है, ये ऋणात्मक है और सेम संख्याएं हैं, एक सी संख्याएं, तो ये भी आपस में क्या हो जाएंगी, ये और ये आपस में कट जाएंगी। इतना आया समझ में। फिर यहाँ लिखा था ऋण 16y स्क्वायर, और इस स्टेप में कहीं y स्क्वायर नहीं है तो इसको भी छोड़ देते हैं, है ना। अब यहाँ लिखा है ऋण 12y और यहाँ पे बचे हैं धन 12y, तो ये भी आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो मैंने यहाँ पे ऋण 12y और ये धन 12y को आपस में काट दिया। अब जो संख्या हमारे पास बची है वो देखो, ये हमारे पास पूरे समीकरण में 2.25x स्क्वायर बचा है और यहाँ ऋण 16y स्क्वायर बचा है, तो मैंने यही सवाल यहाँ लिख दिया है। इस सवाल को जो लिखा गया है, इस सवाल में कॉमन लेके उसको हल करने के पद्धति पे आधारित है। जो मैंने ये पूरा लिखा हुआ स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, है ना। और मैंने जो आपको समझाया है ये हमने आपको संख्याएं काटने के आधार पे समझाया है। यदि संख्या वहीं कटती हैं तो आप इसको काट देते हैं। ये दोनों पद्धतियाँ आपके यहाँ हल होती हैं। अब आपके टीचर ने क्या समझाया है उसी आधार पर आप इसको हल करें, है ना। अब यह सवाल यहाँ पे हल हुआ और यह इसका उत्तर हुआ। आशा करता हूँ आपको इन दोनों सवालों को किस तरह से हल करना है यह समझ में आ गया होगा। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले फिर किसी वीडियो में। और ध्यान रखें आगे के जितने भी भाग हैं, जितने भी पार्ट बनाए हैं मैंने, उन सभी की लिंक इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। वहाँ से आप जाके क्रमशः एक एक करके सारे भागों को देख सकते हैं, जिससे आपको बीजीय व्यंजक और सर्व समीकरणों के सारे सवाल आपको समझ में आ जाएंगे।